हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज आपकी क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं 21 क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1 का, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का। और ये लास्ट क्लास होगी आपकी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है। ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव पेन्स एंड द अदर्स आर गुड। इस क्वेश्चन में कहा गया है आपके 144 पेन का एक गट्ठर है, ठीक है, जिनमें से मतलब कि आपका टोटल आउटकम है। मैं सॉल्यूशन लिख दूं, स्टार्ट कहीं से होगा। टोटल आउटकम कितने हैं? आउटकम्स 144, ठीक है, 144। इसने कहा है कि उनमें से जो 144 बॉल पेन्स है उनमें से 20 पेन डिफेक्टिव है, मतलब कि 20 पेन खराब है, एंड द अदर आर गुड। और जो बाकी की 20 के अलावा जो पेन बचती हैं वो कैसी पेन है? गुड पेन है। हम लिख लेते हैं डिफेक्टिव पेन कितने हैं। डिफेक्टिव पेन कितने हैं भाई? 20। और अदर पेन गुड, मतलब कि इसमें से जो बाकी बचेंगे वो कैसे पेन है? गुड पेन। तो गुड पेन कितने? 124। एक मिनट, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है फिर आगे, नूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज ए गुड। नूरी एक पेन खरीदती है, अगर वह पेन अच्छा है तो उस पेन को खरीदती है। आगे कहा है बट विल नॉट बाई इफ इट इज ए डिफेक्टिव। लेकिन वह नहीं खरीदती कब? अगर वह पेन डिफेक्टिव है। अगर पेन डिफेक्टिव है तो वह पेन नहीं खरीदती। मैं दोबारा समझा दूं, नूरी पेन लेने जाती है शॉप पर, अगर पेन अच्छा है तो उस पेन को ले लेती है, अगर वो पेन डिफेक्टिव है तो वो पेन को नहीं लेती। द शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर। शॉपकीपर ड्रॉ करता है, मतलब कि एक पेन निकालता है और उसको देता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, सी विल बाई इट, के वह उस पेन को खरीदेगी। तो देखिए भाई, आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा है खरीदने की। देखिए नूरी कैसा पेन लेके आएगी? अच्छा ही पेन लेके आएगी, तो हम निकालेंगे अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी, मतलब गुड पेन की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। और गुड पेन कितने हैं भाई? इसमें सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है आपका? फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर आउटकम्स कितने हैं भाई? टोटल नंबर आपके टोटल पेन है, मतलब कि 144। और गुड पेन कितने हैं भाई आपके? गुड पेन कितने? 124। तो यहाँ लिख देंगे 124, ठीक है। अब बात करें तो ये कैंसिल करते हैं। देखिए 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24। तो यहाँ आ जाएगा 31/36। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या करा है, मतलब सेकंड वाले पार्ट में, सी विल नॉट बाई इट, वह नहीं खरीदती। कौन सी पेन नहीं खरीदती? डिफेक्टिव पेन को नहीं खरीदती। तो हमें यहाँ से किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? डिफेक्टिव पेन की। तो लिखेंगे विल नॉट बाई इट। कौन से पेन को नहीं खरीदती? डिफेक्टिव। टोटल आउटकम्स कितने? 144। अब डिफेक्टिव पेन कितने? 20। क्या लिख दीजिए? 20। कैंसिल करेंगे तो 4 से जाएगा 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। ये हो जाएगा 5/36। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका हो चुका है सॉल्यूशन। कर लीजिए जल्दी। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए मैंने इसमें क्या करा है, थोड़ा सा सॉल्यूशन लिख लिया ताकि मुझे इतना लंबा खींचना ना पड़े और वीडियो बड़ी ना रही, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, टू डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। दो डाइस हैं, एक तो ब्लू है और एक ग्रे है, आर थ्रोन एट द सेम टाइम्स, और दोनों डाइस को सेम टाइम पर क्या किया जाता है? फेंका जाता है। तो राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसमें दो पार्ट है, मैंने अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन की बात करी, ठीक है, फर्स्ट पार्ट की 22 में।
2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा है राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जो हमारी टेबल दे रखी है हमें इसके सारी की सारी मतलब आउटकम मतलब प्रोबेबिलिटी लिखनी है, इस टेबल में कंप्लीट करनी है। कि बुक में आपको ये दे रखी है, ठीक है, और हमें ये सारी प्रोबेबिलिटीज फिल करनी है, ये कंप्लीट करनी है। अब देखिए डाइस है, 2 डाइस है, एक साथ उछाला जाता है। पहली डाइस 1 आएगी, दूसरी की 2, फिर उछाला जाता है 1 आई, फिर 2, मतलब एक डाइस की कितनी बार प्रोबेबिलिटी आई है 1, इतनी टाइम 6 टाइम। जब दूसरी को उछाला जाता है तो चेंज होती चली जाते हैं। इसी तरह से दूसरी को फिर दोबारा उछालेंगे तो एक बार 2 आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2, फिर 3। इसी तरह से कितने बार कंप्लीट हुई हैं 36। टोटल आउटकम काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, मतलब कंप्लीट 36 बैठेंगे। मैं एक बार वैसे ही बता दूं 1 2 3 4 5 6, 6 इधर से हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर से हो गए। तो क्या हो गया टोटल आउटकम लिख देते हैं, टोटल आउटकम्स 6 × 6 = 36। ठीक है, आगे इतनी बात समझ। अब हमें क्या निकालनी, प्रोबेबिलिटी। देखिए सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ 2, मतलब कि ऐसे 2 नंबर्स जिनके सम करने पर क्या आए 2 आए। अब देखिए यहाँ पर एक ही है, सिर्फ 1 और 1 का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 2 आएगा, तो एक ही है। अगर 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 3 आएंगे। यहाँ लिखेंगे टोटल्स पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर कितने हैं भाई, टोटल आउटकम्स मैंने निकाल के बता दी 36 हैं आपके, और वो नंबर कितने हैं, वो पेयर कितने हैं जिनका सम करने पर 2 आता है, वो एक ही पेयर, तो यहाँ आ जाएगा 1। और आपके देखिए लिख भी रहा है 2 का 1/36। ऐसे निकालेंगे 3 का। अब देखिए मैं 1 और 2 का ऐड करूं तो कितना आएगा 3, एक पेयर ये हो गया। मैं रेड पेन ले लूं, ऐसे पेयर जोड़ेंगे जो सम करने पर 3 आ जाए। एक पेयर आपका ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, कितने पेयर हो गए 2। तो लिखेंगे टोटल आउटकम्स कितने हैं भाई, टोटल नंबर आउटकम्स 36 और टोटल पेयर 2। अब कंप्लीट इसका वो करेंगे फ्रैक्शन, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई 1/18। ठीक है, अब देखिए 4 का देखेंगे सम, 4 का करेंगे। एक तो 1 + 3 हो गया और एक हो गया 2 + 1, सॉरी 2 + 2, और देखिए एक हो जाएगा आपका 3 + 1। चाहे तो लिख सकते हैं आप, देखिए 1, 3 और 2, 2 और 3, 1। तो कितने हो गए भाई 36 टोटल आउटकम है। 3 3 1 जा 3, 3 2 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/12। इसी तरह से 5 के लिए चेक करेंगे। 5 के लिए 1, 4 1, 4 1 और 4 का सम करेंगे तो 5 आएगा। 2, 3 2 और 3 का सम करेंगे तो 5 आएगा। 3, 2 3, 2 और एक आएगा 4, 1 4, 1। तो कितने हो गए भाई 1 2 3 4, 4/36, 4 9 जा 36, 1/9। ऐसे ही 6 का चेक करेंगे तो कितने बैठेंगे भाई आपके आउटकम्स 1, 5 1, 5। दूसरा चेक करेंगे यहाँ 2, 4 2, 4। फिर चेक करेंगे 3, 3 3, 3। और कौन सा है नेक्स्ट 4, 6 4, 2 और 5, 1। तो कितना हो जाएगा भाई, टोटल चेक करते हैं 1 2 3 4 5, तो 5/36। तो कितना आ जाएगा 5/36। इस तरह से चेक करेंगे 7 का। 7 का हम यहीं से काउंट कर लेते हैं, 1 और 6 7 1, 2 2, 2 + 5 7 1 2 और 3 और 4 7 3, 4 और 3 7 4, 5 2 7 5, 6 1 7 6। तो कितने नंबर्स हो गए 6। टोटल आउटकम 36 हो गए 6, 1/6, 6 1 जा 6, 6 6 जा
36, तो यहाँ आ जाएगा 1/6। अब देखिए 8 का आपका लिख ही रहा है 5/36, इतना कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट करेंगे 9 का चेक करें। इससे पहले एक काम करिए, आप इतने को नोट कर लीजिए, फिर 9, 10 और 11 का करते हैं चेक। नोट आपने कर लिया होगा, अब इसको रफ करते हैं। नाइन, 10 और 11 का, ठीक है। सम ऑफ 9, सम ऑफ 10 एंड सम ऑफ 11, ठीक है। देखिए 9 का चेक करेंगे। 9 का यहाँ से 2 + 6 8 हो जाएगा, और 3 5 ये 9 हो जाएगा। 3,6 3,6 और आगे देखेंगे 4,5 4,5 आगे चेक करेंगे 5,4 5,4 और आगे चेक करेंगे यहाँ 6,3 6,3, ठीक है। देखिए 1 मिनट हो गया, ठीक है। अब चेक करेंगे टोटल आउटकम कितने 36 और ये कितने 1 2 3 4 कितने पेयर है 4, तो 4 से 4 1 जा 4 4 9 जा 36 1/9 कितने हो जाएंगे 1/9। अब 10 की बात करें तो 10 की देखिए भाई यहाँ से बैठेगा 10 4,6 4 और 6 10, इसके बाद 5,5 5 और 5 10, इसके बाद 6,4 6,4, तो भाई कितने हो गए 1 2 3 36 टोटल आउटकम्स हो गए। ये 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1/12 यहाँ आ जाएगा 1/12। अब बात करते हैं 11 की। 11 की बात करें तो देखिए दो ही बन पाएंगे, एक तो 5,6 5 और 6 कितने होते हैं 11, और एक 6,5 6 + 5 कितने होते हैं 11। तो लिख लेते हैं पहले 5,6 और 6,5 कितने होते हैं भाई 11। तो यहाँ 2/36 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2, तो 1/12 ये हो गया 1/12। सॉरी 3 है ये 3, ठीक है। अब देखो एक और लास्ट बचा आपका 12 का मैं आपको समझा दूं। 12 का अगर जोड़ेंगे तो सिर्फ 6,6, तो 36 आपके क्या हो गए टोटल आउटकम्स। 6,6 को जोड़ के कितना आएगा 12, तो पेयर कितने हैं सिर्फ एक ही है, तो यहाँ आ गया आपका 1/36। अब फर्स्ट वाला तो आपका पार्ट कंप्लीट हो चुका, अब करेंगे सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। तो सेकंड वाले पार्ट को मैं बता ही दूं, उसमें क्या है कि उसमें कह रखा है कि उसमें टोटल्स आपको नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। ये टोटल्स नंबर्स दे रखे हैं और उसके पूछा है उसमें कि 1/11 कौन से नंबर्स की क्या है प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें देख सकते हैं किसी भी नंबर्स की प्रोबेबिलिटी नहीं आई हुई है, ठीक है। और उसमें फिर पूछा कि उसका एग्रीमेंट दीजिए, लेकिन हमें एग्रीमेंट देंगे तो सबसे पहले उसमें करेक्ट और इनकरेक्ट पूछिए, वो हमारा नो है, मतलब आंसर सही नहीं है, ठीक है। आंसर सही नहीं है और पूछा उसमें एग्रीमेंट देना है। एग्रीमेंट देने की क्या जरूरत है, टोटल का टोटल हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कंप्लीट एग्रीमेंट दे रखा है, तो चाहे तो आप इसे लिख लेना, वरना आंसर में नो लिख देना, ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23।